एक बार एक महात्मा किसी नगर में उपदेश दे रहे थे। उपदेश के समय महात्मा कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी किसी परंपरा या नियमों के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि उसे क्यों माना जाता है, उसके पीछे की सत्यता क्या है। स्वयं से कभी भी किसी भी परंपरा को नहीं बनाना चाहिए। ये सुन नगर के लोग पूछते हैं कि किंतु ये परंपरा और नियम हमारे पूर्वजों के समय से ऐसे ही मनाते आ रहे हैं, तो क्या हमारा उसे मानना अनुचित है? ये सुन महात्मा कहते हैं कि नहीं, यहाँ बात उचित या अनुचित की नहीं है, यहाँ बात उस परंपरा के मानने के कारण की। यदि आप किसी बात का या परंपरा का पालन करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्यों बनाया जाता है, उसके पीछे कारण क्या है, कि वो किस लिए और किस कारणवश ऐसी मान्यता है, तभी उस पर अमल करना चाहिए। बिना पूर्ण जानकारी के स्वयं से किसी भी नियम को नहीं मानना चाहिए, बिना उसके पीछे की सत्यता को जाने। इसके पीछे एक कहानी है, उसे जरूर समझना। कहानी सुनने में आप खो जाओ उससे पहले ही अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमो बुद्धाय। एक आश्रम में एक गुरु रहा करते थे। उनके साथ उनके कई शिष्य भी वहां रहते थे। गुरु के नियमों के अनुसार ही वो आश्रम में सब कार्य होता था। वो जो कहते उसे ही नियम अनुसार किया जाता था। एक दिन गुरुजी अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तभी एक छोटा सा कुत्ता वह घूमते घूमते आ जाता है और उपदेश के दौरान सभी शिष्यों के आगे पीछे घूमने लगता है, जिनसे उनका ध्यान भटक जाता है। वो कुत्ते को ले जाकर शिष्य बाहर छोड़ आते हैं, लेकिन वो फिर भागकर आ जाता है। अगले दिन जब वो दोबारा शिष्य अपनी शिक्षा लेने बैठते तब फिर से वो कुत्ते का बच्चा वहां पे आ जाता और आसपास घूमता रहता, जिससे फिर उनका ध्यान भटक जाता। वो उसे बाहर छोड़कर आते, वो भागकर फिर आ जाता। अब प्रतिदिन ऐसा होने लगा, जिस वजह से वो सभी शिष्य परेशान हो जाते और गुरु से कहते कि वो इस तरह कैसे शिक्षा ले। उनका ध्यान भटक जाता है। शिष्यों की बात पर गौर करके गुरुजी एक उपाय सोचते हैं। अगले दिन जब वो सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे तभी वो कुत्ते का बच्चा फिर से वापस आ गया, लेकिन इस बार गुरुजी ने शिष्यों से कहकर एक जगह उसे बांध दिया। गुरु शिष्यों से ये कहते हैं कि जब तक वो शिक्षा लेते हैं कुत्ते को एक सुरक्षित जगह पर बांध दें, ताकि वो एक जगह आराम से बैठ सके। वो अपने स्थान से दूर एक जगह उस कुत्ते को बांध देते हैं, जिससे वो उनके पास नहीं आ पाता और वो ध्यान से शिक्षा ले पाते हैं। और शिक्षा पूर्ण होने पर कुत्ते को छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें समस्या नहीं होती। ये क्रम अब चलता गया। वो कुत्ता उसी आश्रम में रह जाता है। कुछ वर्षों तक यही क्रम चलता रहा। धीरे धीरे कुत्ता बड़ा हुआ और एक समय आने पर वो मर जाता है। उस बीच कई शिष्य आए और चले गए। गुरुजी की भी अब आयु हो चुकी थी। वो अपने अंतिम समय में पहुंच जाते। अब उनकी जगह अन्य गुरु शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। कुछ समय बाद उन गुरुजी की भी मृत्यु हो जाती है। सब बदल जाता है। बहुत शिष्य आए और चले गए। यही क्रम चलता गया। नए गुरु बने जिन्होंने दूसरे शिष्यों को शिक्षा दी। कुछ नहीं बदला तो उस आश्रम में तो वो बस एक चीज थी, एक ऐसी परंपरा जो वहाँ सबने स्वयं ही बना दी थी। दरअसल उन गुरु के बाद भी उस आश्रम में कुत्ते लाए गए और उन्हें रखा गया। और जब गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते तो उस कुत्ते को बांध दिया जाता। ये उस आश्रम में एक नियम सा बन गया। कई वर्षों बाद उन गुरु का ही एक शिष्य, जो कि स्वयं एक गुरु बन गया था, उसी आश्रम में जाने का सोचता है कि जहाँ
उसने शिक्षा ली थी, एक बार उसका भ्रमण करना चाहिए। और यही सोच वो उस आश्रम के लिए निकल जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो सभी शिष्य उसका स्वागत करते हैं। सभी गुरु के आने से प्रसन्न थे। सभी शिष्य गुरु की सेवा में लग जाते हैं। कुछ समय बाद वो गुरु से आग्रह करते हैं कि आज का उपदेश वो उनसे सुनना चाहते हैं। वो आग्रह स्वीकार कर शिष्य को उपदेश देने के लिए अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। जैसे ही वो उपदेश देने जाते हैं तो देखते हैं कि एक शिष्य एक छोटा कुत्ते का बच्चा दूर बांधने जा रहा है। उसे देख वो पूछते हैं कि इसे कहाँ ले जा रहे हो। तब शिष्य कहता है कि आप तो इस आश्रम में पढ़े हैं गुरुदेव, क्या आप नहीं जानते कि वर्षों पहले आपके गुरु ने ही इस आश्रम में एक कुत्ते को रखा था जो शिक्षा देते समय उसे दूर बांधा जाता था। ये सुन वो शिष्य, जो कि अब स्वयं एक गुरुजी थे, समझ जाते हैं कि यहाँ इतने समय से एक ऐसी परंपरा को माना जा रहा है जिसे किसी ने बनाया ही नहीं था। तब वो शिष्यों से कहते हैं कि किसने कहा कि गुरुदेव ने ये नियम बनाया था? क्या उन्होंने या किसी ने तुमसे इस नियम का जिक्र किया? ये सुन उस आश्रम के सभी गुरु और शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुदेव। तब वो कहते हैं कि इस आश्रम में ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया था। उस समय वो उस कुत्ते से किसी शिष्य का ध्यान ना भटके इसलिए उसे बांधा जाता था, और कोई कारण नहीं था। आप बिना सोचे समझे विचार किए एक व्यर्थ की परंपरा जो कि है ही नहीं, उसे मानते आ रहे हैं। तब गुरु की ये बात सुन उन्हें आज तक की गई अपनी इस भूल का एहसास होता है और वो समझ जाते हैं कि कभी भी जीवन में बिना सोचे समझे किसी बात का पूरा सत्य जाने बिना उसे आगे नहीं करना चाहिए और इस तरह की कोई परंपरा को नहीं मानना चाहिए। कहानी के अंत में महात्मा सभी को समझाते हैं कि आपको ये नहीं कहा जाता कि परंपरा को मत माने। मैं आपको बस ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि व्यक्ति को स्वयं की किसी भी परंपरा को मानने के पीछे की सत्यता ज्ञात होनी चाहिए। उसके सही कारण का पता होना चाहिए। स्वयं से कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है आप सत्य से अनजान हो। अक्सर हम वक्त रहते चीज़ों को समझ नहीं पाते और उसके जाने के बाद अफसोस करते हैं कि काश ऐसा हमने किया नहीं होता। और ऐसा हम ज़्यादातर जल्दबाजी में करते ही हैं। एक बार एक प्रख्यात महात्मा अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को समय का महत्व समझा रहे थे। वो उनसे कहते हैं कि वक्त कब निकल जाता है हमें पता नहीं चलता, इसलिए हर समय वक्त की कद्र करें, परिश्रम करें, क्योंकि समय हाथ से निकल जाने के बाद बस अफसोस रह जाता है और तब हम केवल ये सोचते रह जाते हैं कि काश मैंने वो भी किया होता या मैंने उस समय जल्दबाजी नहीं की होती। यदि हम ये समझ जाएं तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। आज इसी से संबंधित आपको हम कहानी सुनाएंगे। कहानी में आप खो जाएं उससे पहले ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक धनी सेठ था। उसके पास कई सारे सेवक काम करते थे। एक बार उसके यहाँ एक गरीब व्यक्ति काम की तलाश करते हुए पहुंचता है। वो एक गांव में रहता था जहां उसे काम ना मिलने की वजह से समस्या होती थी, इसलिए वो उस नगर में काम की तलाश में आता है और उस सेठ से मिलता है। सेठ उसे काम पर रख लेता है। वो व्यक्ति पूरी ईमानदारी के साथ सारा काम किया करता था। किसी तरह की कोई गलती ना करने का प्रयास किया करता था। वो सेठ भी उस व्यक्ति के काम से, उसकी ईमानदारी को देख काफी खुश था। धीरे धीरे व्यक्ति सेठ का
सबसे प्रिय सेवक बन जाता है। वो 5 वर्षों तक लगातार उस सेठ के यहाँ पे काम करता रहा। 5 वर्ष के बाद सेवक के मन में ये विचार आया कि अब उसे अपने परिवार से भी मिलकर आना चाहिए। वो वर्षों से उनसे मिला नहीं है, उनकी खबर ले लेनी चाहिए। ये सोच अब वो तय करता है कि सेठ से कुछ महीने की छुट्टी मांगनी चाहिए। अगले दिन वो सेठ से जाकर छुट्टी की बात करता है। ये सुन सेठ कहता है कि छुट्टी पर जाने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये सुन वो सेवक अब सोच में पड़ जाता है कि ये कौन सा काम अब करवाने वाले हैं, कहीं ये उसे रोक ना ले। यही सोच वो कहता है कि कैसा काम साहब। तब सेठ कहता है कि जाने से पहले तुम्हें एक सुंदर सा घर ढूंढना है। ये सुन सेवक पूछता है कि इस काम में कितना समय लगेगा। तब सेठ कहता है कि मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं, आराम से ये काम कर लो और उसके बाद छुट्टी पर चले जाना। ये सुन अब सेवक कुछ नहीं कहता। उसके भीतर थोड़ा सेठ को लेकर क्रोध आ जाता है कि वो इतने वर्षों से काम कर रहा है और जब कुछ दिन की छुट्टी मांगी उसमें भी सेठ ने ये काम बता दिया। सेवक लौट जाता है और घर की तलाश करने लगता है। वो ये तय करता है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा करके चला जाएगा और पूरी तरह इस काम में लग गया और 1 महीने की जगह 7 दिन में ही एक घर की तलाश कर देता है। सेठ के पास पहुंचकर उन्हें सूचना देता है। तब सेठ उस सेवक के साथ उस घर को देखने जाते हैं। घर देखने के बाद सेवक कहता है कि क्या अब मैं छुट्टी पर जाऊं? तब सेठ कहते हैं कि अब तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें लंबी छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है, तुम जल्दी वापस आ जाना। ये सुन सेवक क्रोध में आ जाता है और कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं? एक तो मैं 5 वर्ष के बाद अपने घर जा रहा हूं, उसमें भी आप मुझे छुट्टी नहीं दे रहे। ये सुन सेठ कहता है कि जब तुम्हारा परिवार ही तुम्हारे साथ यहाँ रहेगा तो फिर तुम्हें वहाँ रहने की क्या आवश्यकता है। ये सुन सेवक कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझा नहीं। तब सेठ उससे कहता है कि ये जो घर तुमने ढूंढा है ये तुम्हारा हुआ। ये सुन सेवक पहले तो हैरान हो जाता है और कहता है कि सेठ जी आप क्या कह रहे हैं। सेवक के मुख को देख सेठ कहता है कि तुमने 5 वर्षों में अपना सारा काम बड़ी ही ईमानदारी के साथ किया, किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती, वर्षों तक परिवार से दूर रहे, इसलिए ये घर तुम्हें मेरी तरफ से। अब तुम आराम से अपने परिवार के साथ यहाँ रह सकते हो। ये सुन सेवक बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो सेठ से कहता है कि यदि ये घर आपको मुझे ही देना था तो आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया, और सुंदर घर मैं तलाश करता। ये सुन सेठ कहता है कि मैंने तुम्हें पूरा 1 महीने का समय इसीलिए दिया था ताकि तुम आराम से ये काम कर सको, लेकिन तुमने इसे 7 दिन में ही पूरा कर दिया। ये तुमने खुद चुना है। ये कहकर सेठ चला जाता है और तब सेवक को यह एहसास होता है कि व्यक्ति को हर काम सही तरह से करना चाहिए। उसकी जल्दबाजी में उसका ही नुकसान हो गया। दोस्तों कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि कभी किसी तरह की ना तो जल्दबाजी करनी चाहिए और ना ही समय को बर्बाद करना चाहिए। सोच समझकर हर कार्य को समय पर पूरा करना चाहिए, सही समय रहते हुए। आशा करते हैं ये बात आप समझे होंगे। धन्यवाद।